के चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का आप पढ़ेंगे इनविजिबल वर्ल्ड। उसको पूरे चैप्टर को मैं 2 मिनट में समराइज करने की कोशिश करता हूं आपके सामने, आप इसको जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम वो दुनिया के बारे में जानने वाले हैं जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखती है, जो इनविजिबल है, हम देख नहीं पाते हैं। सबसे पहले 1665 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक कॉर्क सेल लिया, लकड़ी का, लकड़ी जो होता है ना शीशे के ऊपर ढक्कन के यूज किया जाता है, उसके अंदर उन्होंने एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा और उसको उन्होंने सेल का नाम दिया। तो पहली बार सेल नाम देने वाले कौन हो गए? रॉबर्ट हुक दे गए। इन्होंने इस बात को अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया था। फिर 1670 में एंटन वॉन लीeuwenhoek आए और एंटन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया? लिविंग सेल को पहली बार देखा। इन्होंने सबसे बढ़िया माइक्रोस्कोप पहली बार बनाया और इन्होंने सबसे पहली बार बैक्टीरिया को देखा। इसीलिए बहुत सारी चीजों को इन्होंने देखा, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब इन लोगों ने सेल के बारे में डिस्कवरी कर ली तो सेल को देखा गया, तो सेल में बेसिक मोटा मोटी ये देखा गया कि सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, एक दीवार होती है। कोई भी बिल्डिंग होगी उसकी एक दीवार होगी, उस बिल्डिंग को कंट्रोल करने वाला बिल्डिंग के अंदर एक कमरा होगा, वैसे ही सेल को कंट्रोल करने वाला उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बीच में जो लिक्विड घूम रहा है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के, उसको साइटोप्लाज्म कह दिया। उसके बाद बहुत सारे उसमें अलग अलग काम के लिए, अलग अलग रोल के लिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम था, अलग अलग चीज था। बेसिक मोटा मोटी हर सेल में यही चीज था। ठीक है, तो लेकिन पौधों के सेल में 3 एक्स्ट्रा चीज को देखी गई, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज थी वैक्यूल। वैक्यूल स्टोरेज के लिए काम आती है क्योंकि पौधों को एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए स्टोरेज करना पड़ सकता है। दूसरा, उनकी सेल को प्रोटेक्शन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और चीज थी जिसका नाम था सेल वॉल। क्या था? सेल वॉल, जो सिर्फ पौधों में पाई जाएगी। और तीसरा, जो क्लोरोफिल रखती है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो सेल प्लांट सेल के अंदर पाई गई। और उसमें क्या था? उसमें क्या, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता था और फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है? हमें ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ये चीजें आपको मिलती थी। तीनों पौधों में यूज था, इसलिए एक्स्ट्रा डाली गई। ठीक है, उसके बाद पूरा बड़ा सा बड़ा शरीर हमारा जो था उस सेल से ही बना है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल हो सकता है छोटा हो, एक सेल, अगर पूरा जीव ही एक ही सेल का है तो उसको यूनिसेलुलर कहेंगे। अगर पूरा जीव एक से ज्यादा सेल का है, जैसे हम लोग हैं, तो मल्टीसेलुलर कहेंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद जो जीव थे छोटे छोटे जो हमको नहीं दिख रहे थे, उनको कई क्राइटेरिया में बांटा गया। सबसे पहले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगल सेल के होते थे जनरली और इनका कोई भी न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता था। बहुत पुराने जमाने के सेल टाइप है, इसीलिए इनका क्या बोलते हैं, बहुत वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता था और एक ही सेल के ये होते थे। ठीक है, दूसरी चीज आई फंजाई, जो एक से ज्यादा सेल्स की होती थी। ठीक है ना, और ये भी अपना खाना खुद बना सकते थे, कभी 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 नहीं। तीसरी चीज थी एल्गी। एल्गी पौधों का ही छोटा रूप है, समझ लो। ठीक है ना, पौधों का ही छोटा रूप है। काई जो देखते हो उसको कहते हैं एल्गी, आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई की गई उसको कहा गया प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा एनिमल सेल की तरह होते हैं लेकिन एक सेल के होते हैं। क्या होते हैं? एक सेल के होते हैं। ठीक है ना, प्रोटोजोवा। इन सबके बीच में कनेक्टिव लिंक है। ठीक है ना, वायरस। वायरस शरीर के बाहर तो मरा हुआ होता है, शरीर के अंदर किसी के भी होस्ट में जाएगा तो जिंदा हो जाता है। आपको क्या हो जाता है? बिल्कुल अच्छे तरीके से जिंदा हो जाता है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये हमारे लिए डेंजरस भी है। जैसे रोग कॉज कर देते हैं, फंजाई की वजह से दांत, आपका फंगस की वजह से ही दांत का खुजली हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड, टेटनस ऐसे रोग हो जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये हमारे लिए यूजफुल भी है। कैसे यूजफुल है? सबसे पहली बात तो ये इन्वायरमेंट के क्लीनअप में यूज आते हैं। ठीक है ना, डिकम्पोजर का काम करते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया मिलकर ही किसी भी डेड चीज को खत्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है और उसको मिट्टी में मिला देती है। दूसरा काम कि हमारे ब्रेड में, हमारे डोसा में, हमारे जो डोसा इडली बनता है या हमारे अल्कोहल बनने में यूज होता है ईस्ट का, और ईस्ट ही जो होता है एक तरीके का फंगस होता है। ईस्ट से क्या होता है? वहां CO2 निकलता है, इस वजह से पफनेस आ जाती है ब्रेड में। तो ईस्ट से ही ब्रेड बनता है, ईस्ट से ही अल्कोहल बनता है, ईस्ट से ही क्या होता है? इडली का डोसा बनता है। समझ रहे हो बात को क्या? उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरा काम, तो तीसरी काम यह है कि आपके लिए माइक्रो एल्गा जो ऑक्सीजन, जो छोटे छोटे काई हैं वो ऑक्सीजन हमारे लिए दे रहे हैं, तो हमारे लिए यूजफुल है। चौथी चीज है हमारे कि हमारे रूट के अंदर, कई सारे पौधों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो हमारे लिए क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। एक बैक्टीरिया होती है जिसको क्या कहते हैं बाबू? लैक्टोबैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जो हमारे क्या होती है? दही में होता है, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। यही इस पूरे चैप्टर का आपको समरी है, जो मैंने आपको लगभग 5 मिनट के अंदर दे दिया और पूरे चीजों को समझा दिया। ठीक है, बाकी आप डिटेल में पूरा चैप्टर मैंने समझाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है ना, पूरा चैप्टर अब हम इस पे आगे देखेंगे। अगर कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताइएगा, और ऐसी वीडियोज और आप चाहते ये भी जरूर बताइएगा।